आज हम यूनिट सेकंड के टॉपिक हुमायूं के बारे में पिछली क्लास में हमने लगभग आधा पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट अपना आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। नेक्स्ट आपको पढ़ना है मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि आपके हुआ था मई 1555 को। मच्छीवाड़ा जो कि वर्तमान पंजाब में स्थित है। हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को इस युद्ध में पराजित किया और हुमायूं के द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लिया गया। हुमायूं ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया और इस युद्ध में पंजाब पर अधिकार कर लिया। सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। हुमायूं ने अकबर को पंजाब का गवर्नर बना दिया और बैरम खां को अकबर का अतालिक नियुक्त किया। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर शाह सूरी पराजित हुआ। इसमें हुमायूं जीत जाता है। उसके बाद हुमायूं ने अकबर को पंजाब का गवर्नर बना दिया और बैरम खां को अकबर का अतालिक नियुक्त किया। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद जो कि वर्तमान हरियाणा में स्थित है और यह आपके युद्ध हुआ था जून 1555 में। हुमायूं ने इस युद्ध में सिकंदर शाह को अंतिम रूप से पराजित करके हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को अंतिम रूप से पराजित करके दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद जनवरी 1556 में दिल्ली स्थित दीन पनाह के शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। जनवरी 1556 में दिल्ली स्थित दीन पनाह के शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई, जिस पर लैंडपुल नामक विद्वान ने एक बात कही। लैंडपुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही इसकी मृत्यु हो गई। तो यह आपको कथन ध्यान में रखना है। लैंडपुल वाला हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही इसकी मृत्यु हो गई। हमीदा बेगम की देखरेख में अकबर के काल में दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग शैली का व दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आगे तो नेक्स्ट आपके शासक आता है इसमें अकबर। फर्स्ट था आपके बाबर, उसके बाद अपन ने बात की हुमायूं के बारे में। हुमायूं के चौसा के युद्ध की बात की अपन ने, फिर कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध की बात की। उसके बाद अपन ने मच्छीवाड़ा का युद्ध उसके बाद अपन ने सरहिंद के युद्ध की बात की। उसके बाद 1556 ईस्वी में आगरा के शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई, जिस कारण आपके लैंडपुल नामक एक विद्वान था जिन्होंने एक बात कही कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं आपके अकबर की। आगे अपन ने बात करेंगे अकबर की। अकबर के समय की बात करें तो 1556 से लगाकर 1605 तक मुगल काल में अगर अकबर के देखा जाओ तो अकबर ने सर्वाधिक काम किया था मुगल काल की
मुगल काल के समय में। और अकबर ही ऐसा एक, अकबर को अपन महान शासक भी कहते हैं, और अकबर ने उनकी सीमाओं को बहुत विस्तृत रूप से फैलाया था। और अकबर ने धार्मिक रूप से भी काम किया। इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए, सामाजिक, धार्मिक, इसलिए अकबर को अपन महान भी कह सकते हैं। अकबर के जन्म की बात करें तो अकबर का जन्म हुआ था आपके 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था आपके अमरकोट के विरसाल के घर। आपके उनको जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म स्थान था आपके अमरकोट के विरसाल के घर। अमरकोट के विरसाल के घर। अमरकोट के शासक विरसाल के घर पर अकबर का जन्म हुआ था। उनकी माता के नाम की बात करें तो उनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम आपके मिलता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट अगर आप उनके पिता की बात करें तो उनका पिता का नाम आपको ज्ञात ही होगा। उनके पिता का नाम था आपके हुमायूं। नेक्स्ट उनके गुरु का नाम है अब्दुल लतीफ। गुरु का नाम है अब्दुल लतीफ। राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक आपके हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो अपन को ये चर्चा भी करनी है कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर। पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर। कालानौर नामक स्थान पर इनके राज्याभिषेक के समय की बात करें तो 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। आगे इनके शासन की बात करें तो 1556 से 60 ईस्वी के शासन को अपन बैरम खां का शासक था, जो कि संरक्षक के रूप में था। अकबर का संरक्षक था यहाँ पर बैरम खां, जो कि 1556 से लेकर 1560 तक वह शासन करता है। उसके बाद अगर बात करें तो 1560 से लेकर 1562 तक किसी के शासन को पर्दा शासन कहा जाता था। और यह पर्दा शासन आपके हुआ था महामनगा और उसके दायमा के नेतृत्व में। स्वतंत्र शासक के रूप में अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने 1562 ईस्वी से लगाकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था। अगर अकबर के जीवन की बात करें तो 1562 ईस्वी में उसने बंदी प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में अकबर ने तीर्थ कर समाप्त किया था। 1564 की बात करें तो उसने जजिया कर को समाप्त किया था। 1575 की बात करें तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। और 1578 में अकबर ने इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिए थे। 1579 की बात करें तो उसने मजहरनामा की घोषणा करी थी। इस प्रकार से अगर अपन 1580 की बात करें तो 1580 में अकबर ने आईने दरशाला की स्थापना की थी और यह स्थापना टोडरमल द्वारा की गई थी। 1582 ईस्वी में उसने दीन इलाही तौहीद इलाही नामक नवीन धर्म अपनाया था। विंसेंट स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता कहा। दीन इलाही जो धर्म अकबर ने अपनाया था उसे विंसेंट स्मिथ नामक एक विद्वान ने अकबर की मूर्खता कहा। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था जो कि महेश दास, जो कि अपन उसको बिरबल कहते हैं। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में पर्दा शासन के बारे में बताया है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में पर्दा शासन के बारे में बताया। पर्दा शासन चलाने में निम्न लोगों की भूमिका थी: महामनगा, आदम खां, शिहाबुद्दीन, मुनीम खां और शमसुद्दीन। शमसुद्दीन बैरम खां के बाद प्रधानमंत्री बना। रामसुद्दीन अकबर की दूसरी दायमा जीजी अनगा का पति था। नेक्स्ट अगर आगे अपन बात करेंगे तो 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां संरक्षक के रूप में, बैरम खां संरक्षक के रूप में
1560 से लेकर 1562 तक की बात की जाए तो यहाँ पर महामंगा दाइमा के रूप में नेतृत्व, महामंगा द्वारा नेतृत्व किया गया था पर्दा शासन का। महामंगा पर्दा शासन अपन इसे कह सकते हैं, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्वतंत्र शासक के रूप में अकबर कब आया, तो अकबर की बात करें तो 1562 से लेकर 1605 तक। 1562 से लेकर 1605 तक अकबर स्वतंत्र शासक था। और 1562 में इनके कार्यों की बात की जाए तो 1562 में इन्होंने बंदी प्रथा को समाप्त किया। बंदी प्रथा समाप्त। 63 की बात करें तो 1563 में इसने तीर्थकर को समाप्त किया। तीर्थकर समाप्त। 1564 की बात करें तो इसने जजिया कर को समाप्त किया। पंद्रह सौ 75 की बात करें तो 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना की स्थापना। नेक्स्ट अपन बात करें तो 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1579 में अगर मजहर नामा की घोषणा की थी अकबर ने। 1579 में मजहर नामा की घोषणा। यह सब एक मुख्य बातें हैं जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको इन चीज़ों को याद करना है। जैसे कि 1562 से लेकर 1605 तक अकबर स्वतंत्र शासक के रूप में अस्तित्व में था। 1562 में उसने बंदी प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में उसने तीर्थकर को समाप्त किया था। 1564 की बात करें तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। 1575 में उसने इबादत खाने की स्थापना की थी। और अगर 1578 की बात की जाए तो इबादत खाने को अकबर ने सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। 1579 में उसने मजहरनामा की घोषणा की थी। आगे अपन बात करें तो 1580 में आईने दर्शाला की स्थापना की थी अकबर ने। 1580 की बात करें तो आईने ए दर्शाला की स्थापना की थी। 1580 में आईने ए दर्शाला की स्थापना की थी अकबर ने। आईने ए दर्शाला की स्थापना। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। 1582 ये क्रम पूरा आपको याद होना चाहिए। 1582 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, जो कि एक नवीन धर्म था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो कि एक नवीन धर्म था। इसे अपन नवीन धर्म कह सकते हैं, जो कि अकबर द्वारा स्थापना की थी। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की तो एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था, जो कि आपके थे यहाँ पर महेश दास, जो कि अपन उसको अकबर कहते हैं, बीरबल कहते हैं। महेश दास बीरबल यह एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। और विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द मुगल ग्रेट में पर्दा शासन के बारे में बताया। पर्दा शासन चलाने निम्न लोगों की भूमिका थी, जिसमें माधव मनगा, महामनगा, आदम खा, शिहाबुद्दीन, मुनीम खा, शमसुद्दीन बेरम खा के बाद प्रधानमंत्री बना। शमसुद्दीन अकबर की दूसरी दाइमा जिजियनगा का पति था। आगे अपन बात करते हैं आदम खां की हत्या अकबर के द्वारा कर दी गई। इसके बाद महामनगा का गुट कमजोर हो गया। आदम खां की हत्या अकबर के द्वारा कर दी गई, जिसके बाद महामनगा का गुट कमजोर हो गया और अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। इबादत खाना पूजा स्थल, इबादत खाना जिसे अपन पूजा स्थल कहते हैं। अकबर के द्वारा धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए 1575 में इसकी स्थापना की गई। अकबर विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था।
सर्वप्रथम इस्लाम धर्म से संबंधित विद्वानों को इसलिए बुलाया था। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो शेख अब्दुल नबी, शेख अब्दुल नबी ये सद्र उस सुदूर के पद पर था, सद्र उस सुद्र के पद पर था। नेक्स्ट आपके अब्दुल खां अब्दुल सुल्तानपुरी, इसे मुकदुल उल मुल्क भी कहा जाता है। आगे जब हम इन पदों के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे सद्र सुदूर क्या है और मखदूम उल मुल्क भी क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर उनके पास है शेख मुबारक नागौरी, अब्दुल कादिर बदायूं। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अकबर ने जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान व हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। फारसी विद्वानों की बात करें तो फारसी विद्वानों में बहुत सारे विद्वान थे, जैसे कि दस्तूरी विद्वान। ईसाई धर्म के विद्वानों की बात करें तो ईसाई धर्म में आपके फादर मासेरात, एकाबिका, एंड्रिपिच, एडवर्ड लेटोना, इस प्रकार से अनेक विद्वान थे। इबादत खाने में विद्वानों ने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया। इबादत खाना जो अकबर के द्वारा खोला गया था उसमें सभी विद्वानों ने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया। इबादत धर्म इस्लाम धर्म में मुस्लिम कानूनों की व्याख्या है तो आपस में बाद में विवाद होता था। अतः इस वाद विवाद को समाप्त करना है तो अकबर के द्वारा 1579 में मजहरनामा की घोषणा की थी। कर मजहरनामा के अर्थ की बात करें तो मजहरनामा इसलिए बनाया गया था कि जो वाद विवाद होता था उसको समाप्त करने के लिए मजहरनामा की घोषणा की गई, जिसमें बादशाह को प्रमुख धार्मिक व्याख्यान माना गया। अकबर ने मजहरनामा की घोषणा के बाद सुल्तान ए आदिल, इमाम आदिल की उपाधि दी थी। विंसेंट स्मिथ ने मजहरनामा को डॉक्ट्रिन ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी की संज्ञा दी। इसका अर्थ होता है अचूक पत्र, डॉक्ट्रिन ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। मजहरनामा दस्तावेजों पर निम्न धर्म गुरुओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें अपन नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक था आपका अब्दुल नबी, सेकंड अब्दुल सुल्तानपुरी, थर्ड आपका शेख मुबारक नागौरी, जलालुद्दीन और गाजी खां। जलालुद्दीन काजी उल कुजा के पद पर था। जलालुद्दीन जो था काजी उल कुजा के पद पर था, जबकि गाजी खां फारसी भाषा का विद्वान था। जलालुद्दीन काजी उल कुजा के पद पर था, जबकि गाजी खां फारसी भाषा का विद्वान था। अकबर ने गाजी खां को 2000 का मनसब भी प्रदान किया था। दीन इलाही 1582, दीन इलाही 1582, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की थी, जो कि नवीन धर्म था। इसमें एकमात्र हिंदू था जो कि महेश दास, जिसको अपन बीरबल के नाम से जानते हैं। तो दीन इलाही के बारे में अगर अपन बात करें तो अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था जो कि दीन इलाही धर्म था। इस नवीन धर्म दीन इलाही को सुलह कुल की नीति पर आधारित था, जो जिसके विद्वान थे आपके बदायूनी। अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा है। बदायूनी की बात करें तो अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में दीन इलाही को अपनी मूर्खता का प्रतीक कहा है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक मुगल द ग्रेट में अकबर द मुगल ग्रेट में उसकी मूर्खता का प्रतीक कहा है, उसकी मूर्खता का प्रतीक कहा है। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने के लिए की थी। मुख्य सिद्धांत की बात की जाए तो दीन इलाही के सदस्य अपने जीवन काल में ही अपना मृत्युभोज कर देते थे। दीन इलाही धर्म के मुख्य सिद्धांत की बात की जाए तो दीन इलाही के सदस्य अपने जीवन काल में ही अपना मृत्युभोज कर देते थे। इसके सदस्य अपने जन्मदिन के अवसर पर समारोह का आयोजन करेंगे। इसके जो दीन इलाही धर्म के जो सदस्य होते थे वह अपने जन्मदिन के अवसर पर
समारोह का आयोजन करेंगे। दीन इलाही के सदस्य अभिवादन के लिए अल्लाह अल्लाहू अकबर शब्द का प्रयोग करेंगे। दीन इलाही के सदस्य अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर शब्द का प्रयोग करेंगे। रविवार और बृहस्पतिवार के दिन मांस नहीं खाएंगे। इस धर्म के सदस्य मांस का सेवन नहीं करते थे। इस धर्म के सदस्य 14 वर्ष से कम आयु की कन्या से विवाह नहीं करेंगे। दीन इलाही धर्म की बात हो रही है, उनके क्या सिद्धांत थे। तो इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस धर्म के सदस्य 14 वर्ष से कम आयु की कन्या से विवाह नहीं करेंगे और वृद्ध महिला से भी विवाह नहीं करेंगे। दीन इलाही का पुरोहित अबुल फजल था। इस धर्म को अपनाने के लिए 4 शर्तें रखी गई थी: सम्मान, धर्म और जीवन। दीन इलाही का एकमात्र हिंदू सदस्य बीरबल को माना जाता है। बीरबल जिसका नाम था आपके महेश दास। मानसिंह प्रथम ने इस धर्म को नहीं अपनाया। मानसिंह अकबर का साथ था, उसने मुगलों का साथ दिया, लेकिन मानसिंह ने दीन इलाही धर्म को नहीं अपनाया था। मनसब, पद, श्रेणी। आगे अपन बात करेंगे मनसब के पद और श्रेणी के बारे में कि मनसब क्या है। तो मनसब के बारे में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मनसब, जात। मनसब यह एक पद या श्रेणी है। मनसब का अर्थ है पद या श्रेणी, ओहदा। इसमें अगर बात करें तो मनसब जात या सवार, जात व सवार को क्या कहा जाता है? मनसब कहा जाता है। सवार का अर्थ होता है घुड़सवार और जात की बात की जाए तो वेतन। चंगेज खां से प्रेरणा लेकर यह व्यवस्था लागू की गई। चंगेज खां से प्रेरणा लेकर मनसब की व्यवस्था लागू की गई। अकबर के समय में अगर निम्न मनसब की बात की जाए, अकबर के समय में निम्न मनसब की बात की जाए तो निम्न मनसब था आपके 20 का। और उच्चतम मनसब की बात की जाए तो उच्चतम मनसब यहाँ था आपके 7000 का। उच्चतम मनसब था आपके 7000 का। शाहजहां जो कि 9000 का मनसब आशफ खां को दिया था। मुगलों में अगर सर्वाधिक मनसब की बात की जाए तो मुगलों में सर्वाधिक मनसब शाहजहां के समय में था। 9000 का मनसब आशफ खां को दिया गया था। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो मानसिंह प्रथम व मिर्जा अजीब गोडा को 7000 को अकबर के काल में 7000 का मनसब दिया गया था। मानसिंह प्रथम व मिर्जा अजीब गोडा को 7000 का मनसब दिया गया था। मिर्जा अजीज गोगा जीजे अनका का पुत्र था। मिर्जा अजीज गोगा की बात की जाए तो यह जीजे अनका का पुत्र था। नेक्स्ट ये तो हुई आपके मनसब की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दाखिली। दाखिली क्या है? तो दाखिली के बारे में आपको बताए तो मनसबदारों के घुड़सवारों को दाखिली कहा जाता था। मनसबदार ये मनसब है, उनके जो घुड़सवार होते थे उन मनसबदारों के घुड़सवारों को दाखिली कहा जाता था। तो दाखिली के अर्थ के बारे में आपको समझना है कि मनसबदारों के घुड़सवार जो होते थे उनको दाखिली कहा जाता था। नेक्स्ट आपके आता है अहदी। नेक्स्ट आपके आता है अहदी। ऐसे घुड़सवार जो व्यक्तिगत रूप से मुगल सम्राट की सेवा किया करते थे। ऐसे घुड़सवार जो व्यक्तिगत रूप से मुगल सम्राट की सेवा किया करते थे। ऐसे घुड़सवार जो व्यक्तिगत रूप से मुगल सम्राट की सेवा किया करते थे। मुगल सम्राट की सेवा किया करते थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मनसब खासा। खासा एक पद होता था। खासा के बारे में अगर बात करें तो खासा क्या है? तो खासा की बात की जाए तो खासा का अर्थ होता है आपके मनसबदार के वेतन को, मनसबदार को जो वेतन दिया जाता था, मनसबदार को जो वेतन दिया जाता था, मनसबदार के वेतन को
खासा कहा गया, खासा कहा गया। मनसबदार के वेतन को खासा कहा गया। नेक्स्ट अगर बात करें ताबीनान, ताबीनान, ताबीनान घुड़सवारों को जो वेतन दिया जाता था उसे ताबीनान कहा जाता था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये ताबीनान, खासा, अहदी, दाखिली, ये आपके इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछ लिया जाता है कि मनसबदार के वेतन को क्या कहते थे, घुड़सवारों को जो वेतन दिया जाता है उसे क्या कहते थे, ये दाखिली क्या है, आदि क्या है। तो इस प्रकार से ये आपको नेक्स्ट भी ये चीज़ें बहुत काम में आने वाली चीज़ें, इनको आपको याद करना है और हर चीज़ को समझते हुए आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। ताबीनान का अर्थ होता है घुड़सवारों को जो वेतन दिया जाता था, घुड़सवारों को जो वेतन दिया जाता था, को जो वेतन दिया जाता था उसे ताबीनान कहा जाता है, उसे ताबीनान कहा जाता था। मनसबदारों के वेतन से कटौती की जाती थी 10 से 25% होती। औरंगजेब काल में मनसबदारों के वेतन से सर्वाधिक कटौती 25% की गई। अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों की 38 श्रेणियां थी। इसके अलावा मनसबदारों की निम्न वेतन दिया जाता। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो इसकी जो पीडीएफ है वहाँ आपको आपकी जो पीएसपी प्लस की ऐप है उसमें आपको ये पूरी जो मुगल काल जो अपन पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो इस पीडीएफ को पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है विस्तृत रूप से। तो अगर अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों की श्रेणियों की बात की जाए तो आपके यहाँ पर 33 श्रेणियाँ थी, 33 श्रेणियाँ थी। इसके अनुसार मनसबदारों को निम्न वेतन दिया जाता। तो मनसब की बात की जाए तो 5000 का जो मनसब होता था उसके वेतन होता था 30,000। 4000 का जो मनसब होता था उसका वेतन था आपके 22,000 रुपया। और 3000 के मनसब की बात की जाए तो उनका वेतन था 17,000 रुपया। नेक्स्ट 2000 का जो मनसब था उस वहाँ पर वेतन था आपके 12,000 रुपया। और नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है 1000 मनसब। 1000 जो मनसब होता था उनको 8,200 रुपया दिया जाता था। और आईने अकबरी में मनसबदारों के वेतन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपके आता है हाजिर रकाब। हाजिर रकाब की बात करें तो ऐसे मनसबदार जिन्हें राजधानी में नियुक्त किया जाता था तो उनको हाजिर रकाब किया जाता था। नेक्स्ट तैनानियात, ऐसे मनसबदार जिन्हें प्रांतों में नियुक्ति दी जाती थी उसे मनसबदार कहा जाता है। अकबर के द्वारा 1595 मनसबदारी व्यवस्था में जात व श्रेणी को अलग अलग दिया जाए। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, तो उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करें।